और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके यहाँ पर प्रश्न है, खासकर आपके करियर, वेल्थ, मनी, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड पूरी जानकारी रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पाम में लंबाई बड़ी अच्छी है और साथ में गहराई और चौड़ाई भी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातक लीडर बनते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, सेल्फ मेड प्रोफेशन और खासकर इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पाम को प्रॉपर एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें हमेशा यूनिक आइडियाज, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस और हमेशा कुछ ना कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की टेंडेंसीज देखने को मिलती है। इसी कारण से यहाँ पर फिंगर नॉर्मली लॉन्ग होता है और थंब का साइज हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल या स्ट्रेट देखने को मिलता है, जो मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को बतलाता है। मजबूत किस्म का तात्पर्य थंब के अकॉर्डिंग हो गया जिद, जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करके दिखाना है। और फिंगर की लेंथ लॉन्ग होने के अकॉर्डिंग यह कॉम्बिनेशन एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें बड़ी ज्यादा अच्छा यहाँ पर निर्मित कर देता है। ऐसे जातकों को कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या कोई और लोग हो या फिर कोई सोच हो या कोई परिस्थिति हो। जितना ज्यादा स्वतंत्रता ऐसे जातक अपने जीवन में रखते हैं, अपनी सोच विचार में, अपनी धारणाओं में, अपने व्यक्तित्व में, जब भी किसी भी तरह के बंधन में आप बंध जाएंगे, वो चीज आपके लिए तनाव का कारण बन जाएगा। क्योंकि एयर एलिमेंट हैंड में हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक और कुछ ना कुछ लाइफ में अपग्रेडेशन करने का कॉम्बिनेशन होता है। यह एक ऐसा सार है जो आपको जीवन भर काम करेगा और जीवन भर आपको जिंदा दिली देने वाला रहेगा। इसलिए कभी भी यहाँ पर छोटी सोच नहीं रखना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, खुद के रूल्स रेगुलेशन से चलना चाहिए। क्योंकि ये पाम जो है प्रॉपर लीडर इसीलिए बना रहा है कि आप दूसरों का नेतृत्व कर सके, दूसरों से काम करवा सके, अपने किसी भी तरह के कार्य को बहुत दूर दूर तक जो है फैला सके। तो इन सब चीजों के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन सबसे पहले खुद के अंदर आना चाहिए। अधिकतर इस तरह के पाम वाले जातक आफ्टर 35 बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, क्योंकि 35 के एज तक तकरीबन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, यानी हर चीज में हाथ आजमा चुके रहते हैं। किसी एक विषय को लेकर के स्पेशलिटी 35 के एज तक आ जाती है, फिर वहां से जो करियर अर्थात बूम करता है, फिर कभी भी नहीं रुकता सक्सेस। यही चीज आपके लक लाइन के और माइंड लाइन के अतिरिक्त भी दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर फिंगर के ऊपर हम खासकर देखेंगे तो इस तरीके के जितने भी गैप मेंटेन होते हैं, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस ज्यादा देखने को मिलता है। यानी अपनी सोच, अपनी परिस्थिति, अपने माहौल, इन सब के दबाव में बहुत कम आते हुए ही देखने को मिलते हैं। इन सब तरह के परिस्थिति को अपने अनुसार ढालते हुए पाए जाते हैं। तो ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को बिल्ड कर देता है। और जब भी जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में गैप आ जाए, तो इस कंडीशन में ऐसे जातक सुन भले ही सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के अनुसार। सैटर्न एंड सन के मिड में जब भी गैप आता है, तो इस कंडीशन में हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा देखने को मिलता है। वर्तमान को जितना अच्छा आप उपयोग करेंगे अर्थात सैटर्न, उतना अच्छा आपका सन अर्थात फ्यूचर होता चला जाएगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक थोड़े से क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी में भी आते हुए पाए जाते हैं। वहीं फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आपको आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि एकाएक बहुत ज्यादा देने वाला रहेगा। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी एक चीज की मिसिंग रहेगी, वो है सुकून। वो चीज आपको अध्यात्म के मार्ग से, दान धर्म के माध्यम से और बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं, सोशल सर्कल होते हैं, एनजीओ या ट्रस्ट होते हैं, उनमें अपने आप को सर्व करने के माध्यम से आएगा। वहीं जिस इंसान में अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज्यादा डिवोशन देखने को मिल जाता है, डिवोशन का तात्पर्य यानी देने का भाव, तो हमेशा लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकी हुई पाई जाती है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा जो मित्र यार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो एटीट्यूड या पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है, इंडिपेंडेंट वाला है, सबके हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्म रूप की सीधी खड़ी रेखाएं थोड़ी सी कम ही देखने को मिलती है। कि आपके पास जरूरी नहीं है कि 100 लोग हों, 2 से 3 लोग भी 100 लोगों के बराबर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्शियन एनर्जी यहाँ पर अच्छी खासी डेवलप है, जो एक मित्र के द्वारा 100 मित्र को खत्म करने की क्षमता या बराबरता दे देता है। जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोच रखेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा बढ़ने लगेगी। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करेंगे, उतना ज्यादा लक लाइन एनहेंस होने लगेगा। जितना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपको मनवांछित फल मिलेगा। अन्यथा मन हमेशा भारी ही देखने को मिलेगा।
तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में अब सबको सेपरेट आप करने जाएं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आपका हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जुपिटर पे एंड कर रहा है। जुपिटर इंडिकेट करता है ज्ञान को, आपके किसी भी तरह के काम में आपकी स्पेशलिटी को। इस तरह की हार्ट लाइन का सीधा तात्पर्य होता है कि जितना ज्यादा आप काम में व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा जीवन में आप मस्त रहेंगे। इस स्थिति में खाली ऐसे ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ काम करते रहना, सीखते रहना, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना, किसी ना किसी कार्य में लिप्त रहना, तभी ये हार्ट लाइन के फ्लो को बैलेंस रखता है, या कह लें कि इमोशंस को स्टेबल रखता है। अन्यथा जहां भी फ्री होते हैं वहां पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इमोशंस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलने लगता है। तो ये सब तरह की चीजों में सबसे पहले जड़ पे काम कर लीजिए कि सकारात्मक सोच रखिए और सेल्फ ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहिए। आप जो भी लाइफ में रिस्क लेंगे वो सब कुछ आपके फेवर में ही एट द एंड आने वाला है। उसके पीछे क्या कारण है अभी विशेषकर वो भी आपको समझा देंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। और सूर्य जब भी मजबूत होते हैं तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो खुद अपने दम से अपना नाम निर्मित करते हैं, किसी के सहयोग के बिना। सूर्य अपने आप में बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा हौसला है। और सूर्य की उंगली लंबी होने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, यूनिकनेस है, ये सब चीजें जब आप अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो ये सूर्य आपको रास्ता दिखाना शुरू करेंगे, अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेंगे, विजन क्लैरिटी रखना शुरू कर देंगे। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जितना मेजर रिस्क लिया जाता है, जितना ज्यादा अपग्रेडेशन लाइफ में किया जाता है, उतना ज्यादा नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट के कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन मरकरी को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा वो होते हैं जो दूसरों को बहुत बार ना नहीं कह पाते, पैसों के लेन देन में अपना यूज कराते हुए देखने को मिल जाते हैं। और बचपन में थोड़ा बहुत स्टेज फियर भी ये देता है, लेकिन इस मरकरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये भूल जाता है। मैनेजमेंट इस कंडीशन में होना मुश्किल होता है, चीजों को रख करके भूलना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग मेंटेन नहीं रख पाना। इस स्थिति में अपने लॉजिक्स को या प्रैक्टिकलिटी को प्रॉपर यूज करने में डिफिकल्टीज आने लगती है, क्योंकि मरकरी की एनर्जी बहुत ज्यादा वीक है। तो ये चीज आपके व्यक्तित्व में भी दिखेगा कि बहुत ज्यादा किसी से चिपकना, किसी को मीठा बोलना, ये सब चीजें आपके अंदर में नहीं रहने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप एक समय पर एक से ज्यादा काम करेंगे तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण चीजें बिगड़ेगी। तो इस कंडीशन में सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि आप एक समय पर एक ही काम करें, ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिले। अन्यथा आप अपने लाइफ में पार्टनर ऐसा चुन लीजिए जिसका मरकरी बहुत अच्छा है, जो बुद्धि बहुत अच्छा चला सके, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बहुत अच्छा रख सके, जिसका माइंड लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर हो, जो ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा कर सके। तो ये प्रॉब्लम भी आपके यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप अपनी वाक शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बतलाते हैं, जो है वो मुंह पे कह देने वाले देखने को मिल जाते हैं। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष या फिर अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये चीज नहीं होती। लेकिन मरकरी पूरा डिस्ट्रॉय है अभी। तो इस स्थिति में अपने थॉट को ही ऑर्गेनाइज करने में, प्रॉपर एक्शन लेने में, प्रॉपर कोई डिसीजन लेने में यह डिफिकल्टीज डेवलप कर देता है। और इस स्थिति में अधिकतर बहुत सारी चीजें सपने में ही हो रही होती हैं, रियलिटी में कम आती हैं, जिसका तात्पर्य है सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर एंड गोल। तो ये मरकरी को हमें थोड़ा स्ट्रेंथ देना होगा आपके बिजनेस, आपके काम में एक्सपांशन के लिए, तब जाकर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल है। शुक्र आपका बहुत अच्छा डेवलप है। इस तरह के शुक्र में कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी बहुत अच्छी होती है। और ये शुक्र हमेशा से मंगल को सपोर्ट करते हैं जब ये थोड़े से फ्लफी हो, डेवलप हो। और शुक्र यहाँ पर कारक जैसे प्लेजर के भी होते हैं, लेकिन मेन जो कारक होते हैं पाम में वो संजीवनी के होते हैं, कि आपकी उम्र क्या रहने वाली है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा है, आप कितना लंबा जिएंगे, कितना खुशहाल जिएंगे। तो जब भी शुक्र ऐसा डेवलप होता है तो नॉर्मली यह आज के टाइम के अकॉर्डिंग 82, 84 प्लस एज आराम से लेकर के जाता है और खुशी खुशी लेके जाता है, चलता फिरता हुआ। सुख की बात करें तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ देने का काम ये शुक्र का है। ये दे के ही रहेंगे, सभी तरह के प्लेजर्स को ये फुलफिल करेंगे। और शुक्र की तरफ जब जीवन रेखा झुकती है और एक लाइन जब थोड़ी बाहर जाती है तो ये लाइफ को एक्सप्लोर करने की लाइन होती है, और ये फैमिली को सर्व करने की लाइन होती है। तो अपने करियर, अपने आप को और अपने परिवार को साथ में लेकर जो व्यक्ति चलते हैं बहुत ज्यादा सर्व करते हुए पाए जाते हैं फैमिली को लेकर के।
तो इस तरह का लाइफलाइन झुकता है। तो ये पूरा शुक्र जो है मार्स को एनर्जी अच्छा दे रहा है, और मार्स कारक होता है फोकस का, हमारे तमाम तरह के हिम्मत, हौसला और जुनून का। तो इन सब तरह की चीजों को ये बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि आप खासकर फिजिकल वे में अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये प्रॉपर मार्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा समृद्धि और तरक्की आपको इस क्षेत्र में मिलने के आसार हैं। थोड़ा सा अगर आपने शुक्र फ्लेवर ऐड कर लिया तो और ज्यादा, और खासकर बुध को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो और बहुत ज्यादा तरक्की, यानी फ्रेंचाइजीज भी आपकी देखने को फिर कपल ऑफ ईयर्स में मिल सकती है, जब ये रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। थंब जो है आपका जब लॉन्ग और स्ट्रेट होता है, तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा से व्यक्ति को ऑनेस्टी और लॉयल्टी की तरफ लेकर के जाता है। इसीलिए ऐसे जातकों को किसी के सामने भी हाथ फैलाने में बहुत ज्यादा जोर आता है, यानी मदद मांगने में। अपने दम से ही हर चीज करना है, ये कहीं ना कहीं अंतर्गत देखने को मिलता है। और जब भी सेकंड फैलेंज पे थोड़ा सा जैसे मानसल आपके पाम में यहाँ पर कम है, तो बेफिजूल की लड़ाई जैसी चीजों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर ईगो हर्ट हो गया तो फिर हर तरीके से अपने आप को प्रूफ करते हुए पाए जाएंगे। फर्स्ट फैलेंज भी आपका डेवलप नॉर्मल है। बहुत बार यह कॉम्बिनेशन प्रेरित करता है कि पहले एक्शन लीजिए, फिर आफ्टर थिंकिंग करिए। लेकिन आप ना लॉजिक को पकड़िए ना विल पावर को, आप तो सिर्फ यव के साइन को पकड़ लीजिए। ये यव का साइन इतना अच्छा होता है जो हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को इतना अच्छे से अलाइन करता है कि सभी तरह के अंदर की बातें एकदम सही बाहर में आकर के साबित होने लगती है। इसके लिए इस साइन को एक्टिवेट करना होता है, जो कि खासकर मेडिटेशन के माध्यम से और ओवरऑल वो सभी तरह के प्रोसेस जिसमें हम जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सके उसके माध्यम से होता है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर कोई भी रिचुअल फॉलो करने लगते हैं, या पेंटिंग या गार्डनिंग करने लगते हैं, या कोई भी आपका पैशन इंटरेस्ट भी फॉलो करते हैं जहां पर सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उल्टा वो मेडिटेशन ही बन रहा है आपको, तो ये कॉम्बिनेशन आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, ये सब चीज देने के साथ मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ, अवेकनिंग, ये सब चीजें ला करके देगा, जिससे सब तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग आपके एक्यूरेटली वर्क करेंगे। कोई भी ऐसा भटकाव, चिंता या मल्टीपल एफर्ट्स या कंफ्यूजन, ये सब चीजें फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऊपर से जो ये थंब 90 डिग्री का हुआ है, इसका सिर्फ एक तात्पर्य है कि अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को डिजाइन करना, अपने अकॉर्डिंग चलना। तो ये चीज आप अपने लाइफ में डेफिनेटली कर सकेंगे, अपने अकॉर्डिंग सब चीजों को गेन कर सकेंगे। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत करना काफी फ्रूटफुल हो जाता है। यानी ओवरऑल कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे कहां कहां अवेलेबल हो सकते हैं, ये हो गया फिजिकल के अलावा मेंटल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट्स में हम दिन रात जो भी अपने शरीर पर भार ला रहे हैं, तो वो एक बहुत अलग चीज हो गई, वो उतना ज्यादा वर्थ इट साबित नहीं होगा। लेकिन किसी को नॉलेज देना, एडवाइजर्स देना, सजेशंस देना अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर, ये कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए आपकी माइंड लाइन काफी लॉन्ग कैटेगरी में जा रही है, जो साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल आपको स्ट्रांग भी करने वाली है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत करा देते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आइए। यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन आपको फिंगरप्रिंट्स के अतिरिक्त, पाम प्रिंट्स के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को राजा लूप कहा जाता है। जैसे इसके नाम में राजा इन्वॉल्व है, वैसे ही ये कॉम्बिनेशन हमेशा उनको मिलता है जो हमेशा देने का भाव रखते हैं, कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, जिनको देने से जीवन में कभी भी कमी नहीं आती है। और इसकी जो हमेशा से गणना की गई है, वो हमेशा सूर्य या फिर गुरु के क्षेत्र पर बनने वाले सभी तरह के चिन्हों से अलग हट बहुत अच्छी और ऊंची की गई है। कि ऐसे जातक वो होते हैं जो अपना जन्म स्थान को त्याग करके दूसरे जगह जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, बड़े बड़े लोगों से जिनके कनेक्शन और कांटेक्ट डायरेक्ट होते हैं। और ये सब चीजें सिर्फ एक माध्यम से आती है, देने के माध्यम से। जो भी आप किसी को देंगे, अर्थात सपोर्ट करेंगे किसी भी लेवल पे, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, और ये सब चीजें आपको देने के लिए प्रेरित करेगा ये चिन्ह। इसीलिए ऐसे जातक अपना साम्राज्य, जिसका तात्पर्य होता है अपना एम्पायर खासकर, या अपना खुद का फर्म या खुद का इंस्टीट्यूशन या खुद का कोई भी चेन, अर्थात फ्रेंचाइजी या वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो उनके पाम में 90-95% केस में ये चीज मिल जाती है। दूसरों को लाभ पहुंचा के जो बहुत बड़े आदमी बनते जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। अब इस कॉम्बिनेशन में विजडम गेन करना बहुत जरूरी होता है, हर विषय का एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है।
थोड़ा सा अपने आप को नरम रखना, डाउन टू अर्थ रखना जरूरी होता है। हर चीज अपने आप चल के आने लगती है। इस तरह के चिन्ह की एक सबसे खराब बात यह है कि जिस चीज के पीछे जितना भागा जाता है वो चीज उतनी दूर होती जाती है, क्योंकि यह जो नेचर है ये इस साइन के विरुद्ध हो जाता है। ये जुपिटर पे बनने के कारण सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो जो क्रिएट करता है वो करता है हैप्पीनेस की, उसके बाद सुकून की, शांति की। जितना ज्यादा धैर्य अंदर आता है, जितना ज्यादा बर्ड आई व्यू क्रिएट होना है यहाँ पर लगता है, जितना ज्यादा भागना अर्थात कम कर देते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में चीजों को डन करना शुरू करते हैं, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं, सब चीज कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें आगे से रह करके आती है। इसीलिए इस तरह का नेचर आने में थोड़ा सा समय लगता है और इसी कारण से यह हमेशा से 40 और 42 के बाद में जाकर के अपने रिजल्ट दे रहा होता है। ये कॉम्बिनेशन में कम से कम 3 बड़े घर बनते हैं, 3 स्थानों पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट यह करवा देता है, फैमिली लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डेवलप करता है, खासकर इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल मैनर में, और सोशल स्टेटस को इनहेंस करने का ये साइन होता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा और ज्यादा बल देना पड़ेगा। जैसे यव के साइन को इसको सजेशन आपको भेजा जाएगा, ये चीज के बाद में आप मान के चलिए कि आपको पीछे मुड़ के देखने की कभी जरूरत नहीं है, कभी भी पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लगातार सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, अपग्रेडेशन होता जाएगा। तो इसका क्या प्रोसेस और रिचुअल रहेगा ये सब आपको शेयर किया जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर होता है और इस कंडीशन में ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होता है या फिर दूसरों को अपने अतिरिक्त रखना होता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ पाम के, उसमें ये कॉम्बिनेशन भी आता है, हमेशा देखने को मिलता है। यानी हाथ के नीचे बहुत लोग काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा आप जितना भी फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे सूक्ष्म रूप से कुछ प्रोग्रेस लाइन है, ये सब कॉम्बिनेशन भी एम्बिशियस बनाता है, लेकिन अंततः बहुत ज्यादा जो व्यक्ति सपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, हेल्प करते हैं, अपने अंदर काइंडनेस रखते हैं, जिनके द्वारा बहुतों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिल जाए, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसीलिए आपके जुपिटर और सैटर्न का डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, फिंगर के द्वारा भी था और यहाँ पर लाइंस के द्वारा भी हो गया है। यह कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी डेवलप करता है नॉलेज के कारण से, और हमेशा आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से। इसीलिए पिन पॉइंट में बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना, ये सब चीजों को बतलाता है। और लेटर एज अप्रोक्स 56 या 8 के बाद में ये कॉम्बिनेशन सभी तरह की चीजें देने के साथ में सुकून देना शुरू करता है, यानी डिजायर फुलफिलमेंट को कंफर्म कर देता है। इसी के साथ में ये जो आप आड़ी रेखा एक आती देखेंगे, ये होती है आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन। ये रेखा हमेशा सैटर्न माउंट को काट करके जो जाती है, बहुत ज्यादा इमोशंस डेवलप करती है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा मूडी टाइप के ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इमोशन और फीलिंग और थिंकिंग प्रोसेस लगातार चेंज हो रहा है। तो कभी भी इसमें इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना फ्रूटफुल साबित नहीं होता, गड्ढे में जाना होता है, क्योंकि बाद में खुद ही के निर्णय से रिग्रेट बहुत बार चीजों में करना पड़ता है। इस तरह के सैटर्न को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, प्लस प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच ज्यादा लाइफ में रखनी पड़ती है, तब जाकर के जितनी भी लक लाइन है वो सब और ज्यादा डेवलप होने लगती है। और इस आड़ी रेखा के अतिरिक्त बेफिजूल का जो चिंतन मनन होता है, लोनलीनेस, सैडनेस फील होता है, बहुत बार अननेसेसरी प्रेशर जो आता है भार अंदर में खुद पे, ये सब चीजें यहाँ पर आप कुछ रेमेडीज के माध्यम से परमानेंट खत्म कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन रहते रहते इतना ज्यादा सेंसिटिविटी दे देता है कि खुद को भी पता नहीं चलता है कि इतने सारे इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए बहुत बार जब भी आप कोई एक्शन लेंगे, डिसीजन लेते आए हैं, कुछ भी करते हुए आए हैं, तो बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो सडन वर्क करा रहा है, या सडन एक्शन या थ्रिल एक्साइटमेंट डेवलप कर रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरे लोग जज इजिली नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनसे भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, उनको तो लाभ ही अंततः हमें गुरु के द्वारा पहुंचाना है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो खुद को हम परेशान करते हैं, खुद को भटकाते हैं, खुद को चिंतित करते हैं, इन सब चीजों से मुक्त होना जरूरी है। तब जाकर के आपको हर विषय का सेटिस्फेक्शन आएगा, अन्यथा अनसेटिस्फाइड आप ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब भी कुछ इस तरह की रेखाएं आने लगती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन जैसे कि आपके एक्सपीरियंसेस की बिहाफ पर और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बिहाफ पर जो नॉलेज क्रिएट करता है, जो भी अंडरस्टैंडिंग देता है, उसके बिहाफ पर जब आप दूसरों को गाइड, सजेशंस या एडवाइजेस करते हैं, इवन इतना अच्छा ये लक होता है कि दूसरों के साथ सिर्फ जुड़ भी जाइए, आपका नाम भी जुड़ जाए जो तो भी उनका काम बनेगा।
इसीलिए इस विद्या रेखा में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना बहुत फ्रूटफुल होता है मिड वे का, जिसमें आप दूसरों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ पहुंचा रहे हो और उससे आपको लाभ मिलता जा रहा है। तो यह अपने ज्ञान के द्वारा, योग्यता और भाग्य के द्वारा लाभ पहुंचाता है और सूर्य पे कोई बहुत मजबूत चिन्ह बन नहीं पा रहा है। जब तक इधर पर कोई भी चिन्ह नहीं आता, जैसे कि बहुत माइन्यूट लेवल पे ये समझ में आया है कि ये फिश बन सकता है, लेकिन इसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 10% भी डेवलप नहीं है। दूसरा स्क्वायर भी समझ में आ रहा है, तो अभी इसे और मजबूत होना बाकी है। जब भी किसी के अंदर इच्छा बहुत प्रबल होती है बहुत बड़ा बनने की, तो इससे कुछ सूक्ष्म चिन्ह आते हैं, लेकिन क्या बन पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए चिन्ह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। निशान होना चाहिए पूरा का पूरा विकसित, तब जाकर के ये साम्राज्य युग, जितनी भी ये सारी आपके सामने बातें रखी गई है, ये फलित होते हुए देखने को मिलेगा। ये सूर्य की कमजोरी को उल्टा बतला रहा है। मल्टीपल लाइंस होने के कारण जो डिस्ट्रैक्शन को, कंफ्यूजन को और मल्टीप्लिसिटी वर्क को इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण कोई भी काम पूरा हो नहीं पा रहा है। आधे अधूरे कार्य देखने को मिल रहे हैं, बीच में ही अधिकतर चीजें रुक रही हैं और खुद भी ध्यान भटक रहा है। अब इन सारी चीजों के कारण जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, विजन क्लैरिटी होनी चाहिए, उन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी यह डेवलप कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को वैल्यू नहीं कर पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, अपने आत्मा के करीब नहीं होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाता है कि ये इनफ नेम फेम रिस्पेक्ट फिर नहीं दे पाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको जुपिटर और जो सैटर्न का सजेशन है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अपने आप से यहाँ पर साइन डेवलप हो जाएगा और फिर उसके बाद में इन सब साइन के कंपेरेटिवली जो स्क्वायर का साइन होता है, जिसे ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन अपना एम्पायर क्रिएट करने में हेल्प करता है। और जितने भी अब इसके सपोर्ट में स्क्वायर जैसे साइन छोटे मोटे जितने आते हैं, ये सब प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के साइन होते हैं। तो ये जरूर है कि आपका नाम बदनाम जो है नहीं होगा, आपके सामने कोई दुश्मन टिक भी नहीं पाएगा, कॉम्पिटिटर भी नहीं टिकेगा, लेकिन खुद के साथ अगर जस्टिस करना है तो इस स्थिति में बेफिजूल की भागादौड़ी, शॉर्टकट, मल्टीप्लिसिटी, ये सब चीजों को दूर करना होगा, अपनी वैल्यू को इनहेंस करना होगा, साथ में फोकस, कंसंट्रेशन को डेवलप करना होगा। प्रिंसिपल पे चलता है प्रॉपर सूर्य और जुपिटर। इस तरह के प्रिंसिपल को लाना होगा जिसमें कोई चाह करके भी आपका फेर बदल नहीं कर पाए, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो अनदर कोई सर्कमस्टांसेस हो। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में आप अपने लाइफ को लेकर के जाएंगे, उतना ज्यादा ये साइन मजबूत होगा, क्योंकि साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि इतना ज्यादा पहले अर्थात मेहनत की गई है, इतनी अच्छी योग्यता अंततः आ चुकी है, इतनी बड़ी साधना की गई है कि अब वो फलित होने जा रही है। तो उस कॉम्बिनेशन के लिए हमें साइन की यहाँ पर बहुत जरूरत है। जब भी इंडिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट होता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे, तो ये मरकरी और सन के मिड से ऐसी लाइन आती है जिसे यशस्वी योग भी कहा जाता है, जो रॉयल्टी का कॉम्बिनेशन होता है। तो कंफर्ट एंड रॉयल्टी जैसी चीजों की, लग्जरी जैसी चीजों की कोई बहुत ज्यादा कमी होने नहीं वाली है। और मरकरी माउंट जैसा कि फिंगर में हमने देखा कमी है, वैसे ही यहाँ पर कुछ रेखाएं खड़ी तो होना चाहती हैं, मतलब मल्टीपल लाइंस इधर पे आना चाह रही हैं, लेकिन है नहीं वो भी। तो इस कंडीशन में जो वाक शक्ति होती है, जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनिपुलेशंस होते हैं, वो सब की क्वालिटीज है, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो यहाँ की आड़ी रेखा है वो हमेशा मॉनेटरी लेवल्स पे, ये जो हल्की सी आप रेखा देख रहे हैं, व्यक्ति को फंसा देती है। पैसा किसी को दिया तो फिर भूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो उतना ही पैसा दीजिए जितना आप खुद भूल सके। दूसरों के कमिटमेंट में आग बंद करके आगे मत बढ़िए और बिना सोचे समझे खुद भी मत दीजिए। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में काम करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, दूसरों से डिपेंडेंसी किसी भी तौर तरह की नहीं रखेंगे, जितना ज्यादा अपने नॉलेज में, अपने खुद के इंफॉर्मेशन में अपग्रेडेशन करते जाएंगे, और जितना ज्यादा यहाँ पर खासकर लोगों को लेकर के चलने की आदत रखेंगे, जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स जो है क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा ये मरकरी अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाएगा। और फिर उसके बाद में आप काफी ज्यादा अट्रैक्शन जो है क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद में रेगुलर इनकम जनरेट भी करेगा, प्लस जो सूर्य को सपोर्ट चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगा। जब भी हृदय रेखा के अंत में इस तरह की आकृति होती है गोपुज की, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर जो है बिल्ड भी करके देता है, और प्लस सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति भी देता है।
फैमिली के लिए, दूसरों के लिए। और यूनियन लाइन जो है यहाँ पर जब भी अपसेंट होती है तो इस कंडीशन में यह फ्री विल दे देता है कि आपको मैरिज करना है या नहीं करना है या कब करना है। तो जो इस पाम में हल्का सा मांगलिक योग का भी निर्माण होता दिखाई दे रहा है वो भी पूर्ण रूप से फलित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है फ्री विल। इस हृदय रेखा में ये जो आप रेखा देख रहे हैं डबल लाइन का फॉर्मेशन, ये कॉम्बिनेशन हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता है। दूसरा, इस हार्ट लाइन में एक ब्रेक भी है, और जब भी ये ब्रेक होता है तो इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है इमोशनल हेल्थ वाइज और फिजिकल हेल्थ वाइज, क्योंकि यह नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है जिसमें झटका मिलता है। तो जैसे कि सैटर्न की कंडीशन यहाँ पर उतनी ज्यादा खराब नहीं है तो एक्सीडेंट के कोई योग नहीं है, लेकिन इस स्थिति में इमोशनल ट्रबल आने के चांसेस और फिजिकल बॉडी में डैमेज होने के चांसेस 35 से 37 के मिड में थोड़े ज्यादा है। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा और सैटर्न मार्स की रेमेडी करनी रहेगी, ताकि ये जो प्रॉब्लम आने के चांसेस है वो ना हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपका डबल लाइन का फॉर्मेशन बन गया है। और जब ये डबल लाइन का फॉर्मेशन बनता है तो ये लंबी बीमारी को इंडिकेट कर देता है, लंबी गोलियां खानी पड़ जाती है। और ये मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से बिखरा हुआ है तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को लेकर के, हार्ट इश्यू को लेकर के और सीमन को लेकर के दिक्कत होने के चांसेस यह इंडिकेट करता है। तो ये चीज ना हो, इसीलिए आपको मार्स यानी फिजिकल बॉडी, सैटर्न यानी आपका खासकर हेल्थ इशू, बीमारी, ये सब चीजों के लिए हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी स्ट्रेट जब भी लाइन होती है तो बहुत ज्यादा इमोशन चाह करके भी शो नहीं कर पाते, क्योंकि वर्कोहॉलिक और बिजी टाइप का ये नेचर क्रिएट कर देता है। ये आप समझिए ये क्यों स्ट्रेट इतना ज्यादा है। जुपिटर पे होने के कारण ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाना चाहता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाना चाहता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पावर गेन करना, बहुत ज्यादा बैक जो है स्ट्रांग रहना, इसके प्रति अग्रसर कराने के लिए ये सीधी जो है हो जाती है। इसके बाद में माइंड और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो ये जो एक मार्स लाइन है ये स्ट्रगल देने आई थी हेल्थ वाइज, और ये बात हो रही है आपकी 9 साल के पहले की, पर वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होके चल गई। जो विपरीत राज्यों को जब फलित होता है तो परिस्थिति नुकसान के लिए आती है, लेकिन हिम्मत और कुछ सकारात्मक बदलाव करके जाती है। तो बड़ी सोच या एम्बिशंस यही 9 से 11 के मिड में डेवलप हो गया। इसके बाद में एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, यहाँ 11 से लेकर के अराउंड 17 तक कोई ज्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिली, फिर जाके इंडिपेंडेंसी आ रही है थॉट में और एक्शंस में। माइंड लाइन बहुत ज्यादा अच्छे से चल पा रहा है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दे देता है। इस माइंड पे सिर्फ इस जगह पे थोड़ा सा जो है आइलैंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये पीरियड आपको आने जा रहा है 43 से लेकर के 48 के मिड में। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा और खासकर डिजायर्ड रिजल्ट मिलने में डिफिकल्टीज। अगर ये चीज नहीं चाहते हैं तो बाकी सब रेमेडी को तो प्रेफर करना ही है, क्योंकि ये जब आइलैंड बन रहा है उसी पीरियड में अनदर लक लाइन निकल रही है जो आपको स्क्वायर का साइन फुलफिल कर सकती है। दूसरी जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी निकली हुई है, लेकिन जो ट्रायंगल यहाँ बन जाना चाहिए था वो नहीं बना है, जो एम्पायर क्रिएट करने का या मल्टी मिलियनर होने का साइन होता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, स्किल के द्वारा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखने के द्वारा। और इसके बाद माइंड लाइन और आगे बढ़कर के पूरा मार्स से कनेक्ट हो गई। अब देखिए ये मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने जैसी योग्यता ये अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी देता है। आउटर मार्स पे कनेक्ट करने के कारण से हमेशा विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से करवाता है, लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे तो साइन कोई भी मजबूत है ही नहीं। दूसरा, आउटर मार्स के ऊपर आरडी रेखा बेफिजूल का रोग ऋण शत्रु निर्मित करता है, संघर्ष बेफिजूल का कराता है, दोस्त यार भी या संगति भी ऐसी दे देता है जिसमें बेबुनियाद इल्जाम फिर लग जाते हैं, बेफिजूल का पैसा जा रहा होता है और अनाप शनाप का संघर्ष का ये कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर से चंद्रमा के ऊपर भी आप देखेंगे तो इतनी आड़ी रेखा ठीक होती है, ये ट्रैवलिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन ये क्रॉस का साइन जो इधर आया हुआ है ये बेफिजूल का फिर डर भय चिंता जो है देने लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, फिर बुरा होता भी है। तो उसके बीच में फंसा है ये मस्तिष्क रेखा। तो इस स्थिति में आपको आपके लॉजिक को डेवलप करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा रखना पड़ेगा, आवेश में काम करने से तकरीबन बचना पड़ेगा, और नकारात्मक सोच रवैये से, हाइपरटेंशन वरीज से यहाँ पर बचना होगा।
या इन सबको अच्छा ही करना होगा, तब जाके यह मस्तिष्क रेखा अपना काम अच्छा कर सकेगी या डिजायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड अच्छे से कर सकेगी। दूसरी और भी जितनी भी लक लाइन्स हैं वो सब आधी अधूरी चल रही है, तो जिंदगी में ऐसे करने की चाह तो बहुत रहती है, लेकिन होता फिर वही है, बीच बीच में रुकने के कारण कुछ नहीं, फिर नए नए तरह के हम टैलेंट स्किल लेने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के कारण से आपके पाम में जितने भी पॉजिटिव साइन थे वो अभी अंडररेटेड हैं। जैसे मनी ट्रायंगल भी पूरा नहीं है तो पैसे का लीकेज इंडिकेट करता है। स्क्वायर का साइन भी प्रॉपर डेवलप नहीं है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं सब कुछ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी लेने के, लेकिन कैसे लेंगे उसकी समझ थोड़ी सी कम है। बल भी बहुत अच्छा है, आपके बल पे दूसरे लोग काफी ज्यादा हिम्मत जो है भरते हैं, लेकिन खुद के लिए लाभ की बात करें तो वो कमजोर है। तो ये इसके लिए प्रॉपर आपको 5 से 6 रेमेडी भेजा जाएगा जो सब ग्रहों की स्थितियों को ठीक करके सबसे पहले तो आपके अंदरूनी बल को बढ़ाएगा, क्योंकि वास्तव में आपको किसी की जरूरत नहीं है, सबको आपकी जरूरत है या आपसे लाभ जो है प्राप्त करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा होने की तो जरूरत है ही। और यहाँ पर आपकी जो खासकर मास लाइन है जो सपोर्ट इंडिकेट करती है नॉन अननोन सभी के द्वारा, ये यहाँ पर आपकी डेवलप हुई है 31 के बाद से, तो इस पीरियड से थोड़ा बहुत दूसरों का सपोर्ट आते दिख रहा है। सबसे मेजर सक्सेस लाइन आपके पाम में निकल रही है 36 में और 38 में। ये दोनों पीरियड ऐसे रहने वाले हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर का गेन इन सक्सेस आपको मिलने वाला है, जिस भी चीज में आप एफर्ट डाल देंगे। इसीलिए इन रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट दिला करके ही दम लेता है। और इसके बाद की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और ट्रायंगल जैसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो सभी डिजायर एम्बिशन फुलफिल होते, कुछ भी पेंडिंग नहीं होता। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट की लाइन भी है, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के योग भी है, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी भी है। बस अनसेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा है, इसलिए हमें सब चीजों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके बाद में लेफ्ट पाम में भी आपकी जो लक लाइन है यही अप्रोक्स 36 के एज में काफी अच्छी निकली है, और इसी के लमसम में अनदर लक लाइन भी निकली है। माइंड और हार्ट लाइन के मिड में जब लक लाइन कनेक्ट कर जाए तो दिल दिमाग एक हो जाता है पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन 36 के एज से बहुत अच्छा आने लगेगा, क्योंकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पर सभी तरह के एक्शन से मिलने लगेगा। और अगर यह तिल है तो इस कंडीशन में बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड मिसयूज होना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाती है। और माइंड लाइन लेफ्ट पाम में हल्के से डिक्लाइन है, तो क्रिएटिविटी जितना उपयोग करेंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बजाय मैनिफेस्टेशन पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे, इन वाटर रेमेडी करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ में स्मूथनेस, हैप्पीनेस और डिजायर फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा। आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है, सब सुख सुविधा, संसाधन और बहुत शानदार एक नॉर्मल से तो अच्छी जीवन शैली रहेगी। लेकिन आप इंटरनल सेटिस्फाइड अगर होना चाहते हैं तो इन सब लाइन या साइन को मजबूत करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेकर के आना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड को लेकर के, खासकर बिलीफ सिस्टम को लेकर के। फिर आपको जितना भी गेन से, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड, सडन लाइफ में आते हुए और रेगुलर अपग्रेडेशन लाइफ में देखने को मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।